जिस बेड पर प्रेमी अपनी प्रेमिका के साथ सो रहा था उसको अंदाजा भी नहीं था कि उस बेड के नीचे उसकी मौत इंतजार कर रही है। उन दोनों को एहसास भी नहीं था जिस रूम में वो दोनों हैं वहां पर तीसरा भी कोई है और थोड़ी ही देर में यहाँ पर मौत का खेल होने वाला है। यहाँ पर खून की होली होने वाली है और उसके बाद जो हुआ वो सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो ये घटना बेंगलुरु की है। वहाँ पर रहने वाला भरत, जिसकी शादी आज से 8 साल पहले विनूता के साथ हुई। शादी के बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन और जिंदगी में बदलाव तब आया तब आज से 1 साल पहले विनूता की शिवराज से मुलाकात हुई। शिवराज विनूता को मिला और वो दोनों एक अच्छे दोस्त मिले। इस पर विनूता ने भरत को भी बताया कि शिवराज मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। उन दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई ये किसी को पता नहीं चला। और ये बात जब भरत को पता चली तो उसने विनूता को बहुत प्यार से, बहुत नरमी से समझाने की कोशिश की, लेकिन विनूता कहाँ समझने वाली थी। उसके दिमाग पर तो शिवराज छाया हुआ था, उसके दिमाग पर प्यार का भूत छाया हुआ था। उसको कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, उसको सिर्फ और सिर्फ शिवराज दिखाई दे रहा था। उस पर विवाद हुआ और विवाद इतना ज़्यादा बढ़ गया कि दोनों ने अलग रहने का फैसला कर लिया। विवाद उसने एक रूम अलग किराए पर लिया और दोनों अलग रहने लगे। विनूता अलग, भरत अलग। लेकिन विनूता जिस तरीके से शिवराज से मिला करती थी, प्यार किया करती थी, वो सारी चीज़ें चल रही थी और ये बात भरत को पता थी। भरत से ये सब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था, क्योंकि कोई भी पति कैसे बर्दाश्त कर सकता है उसकी पत्नी किसी और से प्यार करे, किसी और के साथ शॉपिंग करने के लिए जाए, किसी और के साथ घूमे फिरे, किसी और को वक्त दे। यही सारी चीज़ें उसको खल गई थी और भरत ने प्लानिंग करी कि वो उसके आशिक को इतनी दर्दनाक मौत देगा कि विनूता के भी होश उड़ जाएंगे। और जैसे कि उसने प्लानिंग कर रखी थी, जब विनूता को सामान लेने के लिए गई अपने रूम से, तो वो रूम के अंदर चला गया और जाकर उस बेड के नीचे छुप गया जिस बेड पर विनूता सोया करती थी। उसके बाद लगभग 9 बजे विनूता अपने रूम में आई, लेकिन विनूता अकेली नहीं थी, शिवराज के साथ में थी। वो लोग आए, खाना बनाया। खाना बनाने के बाद दोनों ने एक दूसरे के साथ खाया, लेकिन भरत उसी बेड के नीचे लेटा हुआ था, इंतजार कर रहा था अपने हाथ में चाकू लेकर। खाना खाने के बाद विनूता और शिवराज दोनों बेड पर आए। दोनों बेड पर आकर सो गए। 1 बज गया, 2 बज गया, लेकिन भरत बेड के नीचे इंतजार कर रहा था। समझ में नहीं आ रहा था वो किस चीज़ का इंतजार कर रहा है, लेकिन बस वो इंतजार कर रहा था। शायद वो इंतजार कर रहा था कि विनूता उठकर जाए, और ऐसा ही हुआ। जैसे ही विनूता बाथरूम गई, भरत उठा और भरत ने जाकर बाहर से गेट लॉक कर दिया और वहाँ पर सामने लेटा हुआ था शिवराज। उसने अपना खंजर निकाला और शिवराज के ऊपर ताबड़तोड़ चाकुओं से वार कर दिए। बेड खून से लथपथ पड़ा हुआ था। जब शिवराज की जान निकल गई तो उसने बाथरूम का गेट खोला। उसके बाद विनूता ने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन भरत को अपने किए हुए पर कोई अफसोस नहीं है। उसने जो भी किया करने के बाद वो वहीं पर खड़ा रहा और बहुत सुकून से पुलिस के साथ चला भी गया। आपको क्या लगता है, भरत ने सही कदम उठाया कि उसको ये कदम उठाना चाहिए था? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।